राधे राधे सभी को। So, as from last 2 days, I'm reading 2 or 3 shloks every day, and I think it is better than reading 10 to 12 shloks at a time, because it is good to observe as well, and it is good to understand, and also it is good to listen to like 20 minutes video around, and not 1 hour or 40 minutes. 20 minutes is a good time. So today, starting the 7th shlok of the second chapter. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रे स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादि मां त्वां प्रपन्नम. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. जैसे लास्ट जो हमने पढ़ा था श्लोक, उसमें अर्जुन जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुके हैं. तो अब फाइनली ही हैज़ कन्फेस्ड कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ बहुत ज़्यादा अपने कर्तव्यों को लेके, और क्योंकि मेरी ये जो दया भावना है और इसकी ये जो कमज़ोरी है, इसके चक्कर में मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. तो फाइनली अब मैं खुद को आप में सरेंडर करता हूँ. मैं आपका पूरी तरह से शिष्य बन चुका हूँ, और अब आप जैसा भी इंस्ट्रक्ट करेंगे मैं फॉलो करूँगा. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. अब क्या है, जो ये सारी दीन दुनिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक इस ज़िंदगी को जीने का एक ज़रिया है. ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ एक ज़रिया है. और इस ज़रिए के हर स्टेप पे, ज़िंदगी के हर स्टेप पे हमें एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होती है जो हमें ओवरऑल ऐसी प्रॉपर गाइडेंस दें जो हम अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए उनकी गाइडेंस को हम फॉलो कर सकें. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो सब हमें इसी तरफ लेके जाते हैं, इसी स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हम ज़िंदगी की जो परप्लेक्सिटीज़ हैं, डाइवर्शंस हैं, जो फालतू के काम हैं, जो हमारी इच्छा के बिना चल रहा है या जो हमें ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है वो चल रहा है, वो सारी चीज़ें ताकि दूर हो सकें. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे आसपास चल रही होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि दुनियादारी है, कुछ तो लोग कहेंगे दुनिया है, चलता है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये फॉरेस्ट की उस फायर की तरह है जो कोई लगाता नहीं है, वो खुद लग जाती है. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. और इसी तरीके से कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं कि जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें. No one wants fire and yet it takes place and we become perplexed. किसी को भी नहीं चाहिए कि आग लगे, पर आग लग जाती है और हम उससे अफेक्ट हो जाते हैं. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. इसीलिए जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक ज्ञान है, वो ये कहता है कि जीवन की इन परप्लेक्सिटीज़ को सुलझाने के लिए, ये जो उलझने हैं हमारी ज़िंदगी की, इनको सुलझाने के लिए और सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, उस साइंस को समझने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होती है. वो भी ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर जो खुद ज्ञानी हो,
यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई ज्ञानी है, लेकिन हमें कौन सा वाला ज्ञानी ढूंढना है जिसको प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज हो, जो सिर्फ बांटने के लिए ज्ञान नहीं रखता है, खुद उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सिखाता है। A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. bona fide spiritual master यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जिनके सिर्फ एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, और वो भी जो सच में सर्व संपन्न, जो ज्ञानी है, मतलब परमात्मा जितना तो कोई भी नहीं है, पर एटलीस्ट इतना कि वो लोगों का मार्ग प्रदर्शित कर सकें। यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स का मीनिंग ज़रूर सर्च करूँगी ताकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत ना समझूं। ओके, सो परप्लेक्सिटी, ठीक है, परप्लेक्सिटीज हो गई उलझने, हमने सही समझा है। एग्जैक्टली हम एकदम सही जा रहे हैं। बोनाफाइड का मतलब वही है कि रियल, जेन्युइन, जिसको सचमुच ज्ञान है। तो one should not therefore remain in material perplexities but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. अब इस श्लोक का क्या मतलब था कि हम उलझनों में फंसे ना रहें, हम किसी ऐसे जेन्युइन गुरु को ढूंढें और उनकी शरण लें जो सच में हमें इस जीवन को जीने का सही रास्ता दिखा सकें। Who is the man in material perplexities? अब वो मनुष्य कौन है जो इन सारी जीवन की माया उलझनों में फंसा हुआ है? It is he who does not understand the problems of life. वो कौन है जो जीवन की परेशानियों को समझता नहीं है, क्योंकि जिसने समझ लिया वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो समझ ही नहीं रहा है, जो कह रहा है कि पता नहीं कहाँ से हो रहा है, वो उस चीज़ को, उसमें वो डीप जाना ही नहीं चाहता है कि ठीक है, माना फॉरेस्ट फायर की तरह हमने एग्जाम्पल दिया कि जंगल की आग है, कहाँ से लगी कोई नहीं चाहता कि लगे, बट लग गई, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा। फॉरेस्ट फायर जब लगती है कुछ तो रीज़न होता है, एक्सेस हीट हो गई है, टेम्परेचर में कुछ है, या मॉइस्चराइज़र प्रॉपर नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे ही तो खड़े खड़े पेड़ों में आग नहीं लग जाती, कुछ तो रीज़न ज़रूर होता है। जो उस रीज़न को समझ लेगा, कहने को हम कह सकते हैं कि भाई तो लग गई, हमें नहीं पता कैसे लग गई, तो हम उसके ना सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे और ना हम उस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। दूसरी तरफ उसी उलझन में जब हम डीप जाएंगे कि वो क्यों लगी है, क्या लगा है, तब उस सॉल्व के हम सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम उस जड़ को ढूंढ पाएंगे। तो यहीं पे कहा गया है, इन द बृहद अरण्यक उपनिषद द परप्लेक्स्ड मैन इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। योवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित वस्मल लोकत प्रयति सा कृपानः। अब यहाँ पे उलझनों में फंसा व्यक्ति कौन है, इसको बृहद अरण्यक उपनिषद है एक, उसमें समझाया गया है इस श्लोक के द्वारा, जिसका मतलब है he is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self realization. वही चीज़ जो हम अभी समझ रहे थे कि उलझनों में फंसा इंसान कैसा है, कि कुछ हो रहा है, ठीक है, हो गया, हमें क्या पता, हम नहीं जानते, ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि वो एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ दूसरों की दया पे जीता है, सिर्फ दूसरों की दया उसको चाहिए कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा मजबूर इंसान हूँ। ऐसा इंसान जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता एक इंसान होने के नाते, और वो इस दुनिया में अपना समय कैसे व्यतीत करके चला जाता है, जैसे कोई डॉग या कैट। और मुझे तो लगता है शायद इवन डॉग्स और कैट्स भी कुछ ना कुछ चीज़ें समझते हैं, पर जो इस तरह के ह्यूमंस होते हैं वो कुछ भी नहीं समझते। उनके लिए वो सबसे ज़्यादा मजबूर इंसान है और सारी दुनिया की दया उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो इस तरह के लोग हमारी लाइफ में भी बहुत होते हैं आसपास, और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे याद आ गया है कुछ लोगों के चेहरे,
तो शायद आप लोगों को भी इस मोमेंट पे वो चीज़ याद आ जाए. You may get those faces who really feel that all the misery is with them and they are the ones who need all the kindness of people, but they will not be kind to anyone. They will just be like a poor person. So I've got some faces in my mind, and but now from reading this I may got their faces. मुझे हालांकि उनके चेहरे याद आ गए हैं, बट मुझे यहाँ पे एक लेसन मिल गया, इसलिए मैं मुस्कुरा भी रही हूँ कि उनके साथ डील कैसे करना चाहिए. तो क्योंकि जब ऐसे लोगों का कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो ठीक है, इग्नोर देम एंड मूव ऑन. This human form of life is the most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लाइफ समझाई गई है कि ये जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और ये मोस्ट वैल्यूएबल असेट है और मौका है, अपॉर्चुनिटी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. देयरफॉर वन हु डज नॉट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली इज अ माइजर. और इसलिए जो इंसान इस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल नहीं करता है वो दुखी है. On the other hand, there is the Brahman or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. और दूसरी तरफ आया है एक ब्राह्मण. अब यहाँ पे देखो, ब्राह्मण जात से, कास्ट से, नेम से, सरनेम से इस तरह से नहीं बताया गया है. दे आर नॉट टेलिंग ब्राह्मण फ्रॉम द race, caste, religion or anything. Here Brahman is about the actions of a person who is Brahman by action. तो ब्राह्मण बाय एक्शन कौन होता है? जो अपनी इस लाइफ को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में. जो जरिए हैं, उनमें जो उलझने हैं उनको सुलझाने में, ताकि उसकी लाइफ का पर्पस कंप्लीट हो सके. या एतद अक्षरम गार्गी विदित वस्मल्लोकत प्रैतिसा ब्राह्मणा. अब ऊपर ये एक श्लोक था कि जो दुखी इंसान है वो क्यों दुखी है, और ये श्लोक है कि जो ब्राह्मण है वो क्यों ब्राह्मण है. The Kripans or miserly persons waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. और दुखी कौन होते हैं? बहुत ज़्यादा दुखी, जो हर चीज़ में ना ओवर अफेक्शनेट हो जाते हैं, हर चीज़ को ओवर लेने लगते हैं. मतलब कुछ भी होगा वो उस चीज़ का रीज़न देने लगेंगे कि ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं सोसाइटी के लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. सोसाइटी में ऐसा चलता आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ. मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं. One is often attached to family life, namely to wife, children and other members on the basis of skin disease. अच्छा, यहाँ पे उस चीज़ को स्किन डिसीज़ का नाम दे दिया गया है कि वो फैमिली, बीवी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ. मतलब कुछ भी वो करेंगे, वो चोरी भी कर देंगे ना, वो कहेंगे यार बस बच्चों की ज़रूरत थी इसलिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था. इस तरह के लोग बहुत हैं दुनिया में. The Kripan thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripan thinks that his family or society can save him from the verge of death. और वो एक ये थॉट लेके चलते हैं कि मैं अगर ऐसा ऐसा करता रहा, मतलब वो एक लेवल पे, इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करते करते कि एक टाइम पे उनको लगता है कि अब अगर डेथ भी आ गई ना तो मैं अपने परिवार को बचा लूँगा. मतलब कुछ भी करके, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी करके वो सीधी सी चीज़ कह देंगे कि आई हैव डन दिस फॉर माई फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ और फ्रेंड्स और सोसाइटी और एनीथिंग. मतलब वो हर चीज़ का उनके पास एक एक्सक्यूज़ रेडी होता है, और उसको ऐसा लगता है कि जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं भी इवन डेथ को भी इग्नोर कर सकता हूँ. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. और इस तरह का फैमिली अटैचमेंट किस में होता है? एनिमल्स में. लोअर एनिमल्स यहाँ पे कहा गया है, जैसे कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए. आप खुद सोचो, डॉग्स हैं, अगर
उनका बेबी हुआ, न्यू बॉर्न होता है, तो कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता, आप उसके बेबी को उससे दूर नहीं ले जा सकते बिना छुपाए। तो उनको बहुत ज़्यादा उसमें अफेक्शन होता है कि कोई ले ना जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मोह होता है। Being intelligent, Arjun could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. और यहाँ पे अर्जुन को फाइनली, क्योंकि अर्जुन इतने समझदार तो हैं कि उनको यहाँ पे समझ आ चुका है कि उनका जो फैमिली मेम्बर्स के लिए अफेक्शन है, मोह है, और उनको मृत्यु से बचाने का जो एक इच्छा है, विश है, वो सारी उनकी उलझने हैं और कुछ भी नहीं. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. और यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि उनको युद्ध करने का जो उनका कर्तव्य है वो अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो खुद को दुखी दिखाएं, कमज़ोर दिखाएं, या अपनी ड्यूटीज़ को पूरा ना कर पाएं, पर ड्यूटीज़ उनका वेट कर रही हैं. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. और इसलिए अब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे एक प्रॉपर सॉल्यूशन दीजिए. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. अब वो श्री कृष्ण से दोस्ती भरी बातें, भाई वाली बातें नहीं करना चाहते. अब उन्होंने खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और उनको एज अ गुरु उन्होंने मान लिया है. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. क्योंकि गुरु और शिष्य में जो बातें होती हैं वो बहुत सीरियसली होती हैं, और अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कह दिया है कि अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप अब मुझे प्रॉपरली एक गुरु की तरह गाइड करिए. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is the first disciple of understanding the Gita. और इसलिए श्री कृष्ण जो हैं वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं जिन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दिया है, और अर्जुन जो है वो पहला ऐसा मनुष्य है जिसने भगवद गीता का ज्ञान लिया है. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself. और अर्जुन ने कैसे गीता को समझा है ये खुद बखुद भगवद गीता में लिखा हुआ है. And yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person but to the unborn within Krishna. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि एक इंसान को खुद को श्री कृष्ण को एज अ पर्सन, एक इंसान के रूप में श्री कृष्ण को खुद को सौंपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बट टू द अनबॉर्न विद इन कृष्ण. यहाँ पे बात हो रही है जो शुरुआत में बात की थी कि जो ऐसे ही बैठे हैं, जगह जगह गुरु हैं और ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी, मतलब उनका इतना सा भी वो कृष्ण के 1% भी नहीं है. There is no difference between Krishna's within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. अब यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण के अंदर क्या है और श्री कृष्ण के बाहर क्या है. मतलब सब कुछ ही जब उनमें विलीन है. जब हमने बात कर ली उस बॉल की, उसके अंदर की, उसकी सरफेस की, और जब बात कर ली कि कण कण में कृष्ण है, हर कण श्री कृष्ण से है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि क्या कृष्ण है क्या नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण है. और जो इस चीज़ को नहीं समझ सकता वो भगवद गीता को नहीं समझ सकता. उसके लिए भगवद गीता को समझना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ही नहीं मान रहा पूरी तरीके से कि क्या है श्री कृष्ण. तो आज हम इसी श्लोक को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें इसको समझ भी आया अच्छे से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है. तो डू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर it if you like it with people who want to understand this and who need to understand this actually, who are in the midst of perplexities of life. So you can share this with them and they will surely find a solution. और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, बार बार भी आप देखेंगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेंगे अगर आप गीता नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो.
क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद भी अपनी वीडियोस बार बार इसलिए देखती हूँ कि एक बार पढ़ के जो चीज़ नहीं है वो बार बार एटलीस्ट सुन के मुझे आ जाए। क्योंकि अभी एक बार पूरी की भगवत गीता पढ़नी है और मैं जिस स्पीड से चल रही हूँ मुझे लगता है कि मुझे इसमें सालों लगने वाले हैं। बट दैट्स फाइन, क्योंकि अच्छा है, थोड़ा टाइम जाता है। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।